गुरु जी का खालसा श्री वाहिगुरु जी की फतेह। जन्म साखी 10 गुरुओं की। सूरज प्रकाश ग्रंथ साखी गुरु अर्जन देव जी की। सुखमनी साहिब की महिमा। जहांगीर बादशाह का एक एतबारी अहिलकार, जिसको शाहजहां बादशाह ने सन 1627 में लाहौर का गवर्नर नियुक्त किया था, इसका जलोदर रोग एक सिख के द्वारा सुखमनी साहिब का पाठ सुनकर दूर हो गया था। इसके प्रभाव के कारण वजीर खां गुरु घर का बहुत श्रद्धालु बन गया और तन मन से गुरु घर की सेवा करने लगा। धन गुरु नानक। बाबा मोहन जी से पोथियाँ लेनी। एक दिन गुरु साहिब जी की रची हुई वाणी को और स्वातियों की वाणी से अलग रखने के लिए श्री गुरु अर्जन देव जी ने विचार किया कि चारों गुरु साहिब की वाणी की 2 पोथियाँ जो बाबा मोहन जी के पास गोविंदवाल में है, पहले वह मंगवानी चाहिए। फिर और जहाँ कहीं गुरु साहिब की रचना पड़ी हो, एकत्र करके एक सच्ची तैयारी करनी चाहिए, जिसके पढ़ने सुनने से प्राणी मात्र का कल्याण हो। धन गुरु नानक। यह विचार करके गुरुजी ने पहले भाई गुरदास जी को और फिर बाबा बुड्ढा जी को गोविंदवाल भेजा, परंतु बाबा मोहन जी ने किसी को भी पोथियाँ न दी। तदुपरांत गुरु साहिब जी आप पोथियाँ लेने के लिए गए और बाबा मोहन जी के चौबारे के नीचे गली में बैठकर गौड़ी राग में नीचे लिखे 4 शब्द उच्चरित करके पढ़े। इन शब्दों की केवल पहली तुक ही दी गई है। धन गुरु नानक। गौड़ी महला पंजवा। मोहन तेरे ऊंचे मंदिर महल अपार, मोहन तेरे सोहिन द्वार जीव संत धर्मशाला। दूसरी। मोहन तेरे वचन अनूप चाल निराली, मोहन तू मानही एक जी अवर सबराली। तीजा। मोहन तुद सतसंगत ध्यावे दरस ध्याना, मोहन जम नेड़ी न आवे तुद जपे निदाना। चौथा। मोहन तू सुफल फलिया सन परावरे, मोहन पुत्र मीत भाई कुटुंब सब तेरे। बिनविंत नानक टेक राखी, जित लगी तरिया संसारे। धन गुरु नानक। इनकी मीठी श्रद्धा और प्रेम से भीगी हुई ध्वनि को सुनकर बाबा जी ने प्रसन्न होकर पोथियाँ दे दी। इस प्रकार नम्रता से पोथियाँ लेकर गुरुजी उनको एक पालकी में रखकर उनको सिखों के कंधों पर उठवा लिया और संतों तथा नर नारी की जय जयकार के उद्घोष करते हुए अमृतसर को चल पड़े। धन गुरु नानक। पालकी के पीछे गुरुजी आप चोर करते हुए नंगे पांव आए। इस तरह धीरे धीरे चलकर खडूर साहिब के रास्ते गुरु अंगद साहिब जी के दिउरे के दर्शन करके अमृतसर पहुंच गए। अमृतसर आकर गुरुजी ने पोथियाँ वाली पालकी को दुखभंजन बेरी के 68 तीर्थ के स्थान पर सुशोभित करके कीर्तन आरंभ कर दिया। धन गुरु नानक। दूसरे दिन भाई गुरदास आदि बुद्धिमान सिखों की सलाह से शहर से बाहर एक एकांत जगह देखकर वही तंबू कनाते लगवा दी और पालकी में रखकर पोथियों को वहीं पर ले गए। यह पवित्र स्थान रामसर के नाम से प्रसिद्ध है। उस समय यह वृक्षों के झुंड में एक छोटी सी वर्षा के पानी की छपड़ी तालाब थी। धन गुरु नानक। तंबू में भाई गुरदास जी के साथ बैठकर गुरदास जी ने पहले इन पोथियों की वाणी को पढ़ा और फिर सिखों के पास जो लिखी हुई या जबानी प्राप्त हुई थी
उसको विचार और शुद्ध किया। इस प्रकार सारी एकत्रित की गई वाणी को गुरुजी ने तरतीबवार करके रागों, महलों आदि शब्दों में लिखवाया। प्रत्येक शब्द वाणी के अंत पर नानक नाम की छाप लगाई। अलग अलग गुरुओं की वाणी की पहचान के लिए गुरु नानक जी की वाणी के साथ महला पहला, गुरु अंगद देव जी की वाणी के साथ महला दूसरा, गुरु अमरदास जी के वाणी के साथ महला तीसरा, गुरु रामदास जी के वाणी के साथ महला चौथा और अपनी वाणी के साथ महला पंजवा संकेत किया। भक्तों की वाणी के साथ उन भक्तों के नाम लिखने निर्दिष्ट किए। इस प्रकार सारी वाणी लिखवाकर अंत में मुदवनी लिखकर भोग की मोहर लगा दी। बाद में और वाणी लिखने का विचार करके इस पोथी संची में कई जगह कुछ पृष्ठ भी खाली छोड़ दी। धन गुरु नानक। वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह।